आपका हम ध्यान लेना चाहेंगे। कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और कैबिनेट की बैठक में आखिर कौन कौन से अहम फैसले हुए हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये बताएं, बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो जो मुद्दों पर बातचीत होनी थी उसको लेकर क्या अपडेट आप दे पाएंगे? देखिए, आपसे कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कैबिनेट ने देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के मकसद से करीब 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव की घोषणा की है। और ये इंसेंटिव दरअसल रुपए डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर लो ट्रांजैक्शन के जो भीम यूपीआई है उसके इस्तेमाल पर ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो दी जाएगी। और इसके लिए वित्त वर्ष 2022 से इसके लिए 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दी है। ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो दरअसल P2M तर्ज पर दिया जाएगा, यानी पर्सन टू मर्चेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बैंक अपने डिजिटल इंफ्रा में रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल इंफ्रा तैयार करेंगे, उनको सीधे तौर पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मकसद से, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से लगातार कुछ वर्षों से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती आई है। और उसी तर्ज पे वित्त वर्ष 2022 से इसके लिए 2600 करोड़ रुपए को मंजूरी की राशि को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधी भी एक फैसला हुआ है आज की बैठक में। 3 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन को मंजूरी मिली है नए एक्ट के हिसाब से। और अब से कुछ देर बाद यानी कि 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट की होने जा रही है। भूपेंद्र यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं औपचारिक रूप से उसकी जानकारी देंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने को भी मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, जरा इस पर आप विस्तार से समझाइश देंगे। देखिए, जो न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जिसको मंजूरी मिली है उसके हिसाब से 3 नए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन होगा देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें कि ज्यादा ऑटोनॉमी जो है उनको दी जाएगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन है उसमें उसकी क्या भूमिका होगी उसको नए तरीके से निर्धारित किया जाएगा। और देश भर में निचले लेवल पे लोगों को ज्यादा फाइनेंशियली सशक्त करने के मकसद से इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भूमिका काफी अहम होगी। जैसा कि आपको पता है कि इस एक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और उसी दिशा निर्देशों के हिसाब से नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन होगा। चलिए, तो यहाँ पर तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए प्रकाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो ख़त्म हुई है और जो एजेंडे तय हुए थे चर्चा के लिए उन पर किन किन पर मंजूरी मिली है, तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी हमें देते हुए।